अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रमीन है। आज हम आए हैं डॉक्टर मिसेस गुल के पास। आज हम इनसे बात करेंगे माइग्रेन, आधे सर के पेन के बारे में, जो आजकल बहुत कॉमन है। तो आए हम डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं कि हमें इस बीमारी के बारे में तफसील से बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसेस गुल है और आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन, आधे सर का दर्द या फिर जिसे दर्द शकीका भी कहते हैं। माइग्रेन सर दर्द की ऐसी किस्म है जिसमें बार बार सर दर्द के अटैक्स आते हैं, जो मॉडरेट भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। इसमें सर के आधे हिस्से में दर्द होता है। इसको माइग्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइग्रेन लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ हेमिक्रेनिया से लिया गया है, जिसमें हेमी का मतलब है हाफ और क्रेनिया का मतलब है स्कल। माइग्रेन पल्सेटिंग पेन होता है, जिसमें सर के जिस हिस्से में दर्द होता है वहाँ पर पल्सेशन भी होती है, लेकिन जैसा कि दिल की धड़कन होती है वहाँ रगों में आपको ऐसी पल्सेशन महसूस होगी। माइग्रेन की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसा कि क्रोनिक माइग्रेन में दर्द की एपिसोड्स महीने में 15 दिन से भी ज़्यादा होती हैं। इसी तरह एक टाइप मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी है। ये दर्द ऐसे पैटर्न में होता है कि हर माह पीरियड्स के दौरान ही सिर्फ आधे सर में दर्द रहता है। हेमीप्लेजिक माइग्रेन भी इसकी एक टाइप है। इस टाइप में आधे सर के दर्द के साथ जिस्म के एक साइड पर आर्जी कमजोरी महसूस होती है, लेकिन माइग्रेन की ये किस्म बहुत ही रेयर है। एक और माइग्रेन की किस्म जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसे माइग्रेन विद ऑरा कहते हैं, जिसका मतलब है कि माइग्रेन का दर्द शुरू होने से पहले मरीज में कुछ ऐसी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि मतली होना, कैग, घबराहट, सही तरह से नज़र ना आना। तो मरीज को पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन का दर्द शुरू होने वाला है। हर सर का दर्द या हर आधे सर का दर्द, इसको माइग्रेन नहीं कहा जा सकता। माइग्रेन में एक तो सर का दर्द बार बार होता है, हफ्ते में एक दो बार या महीने में एक दो बार भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि इस दर्द का ड्यूरेशन यानी पीरियड दौरानिया एक दो घंटे से लेकर कुछ दिनों तक भी हो सकता है। इसमें माइग्रेन में सर पहले थोड़ा भारी होना महसूस होता है और तीसरा फिर इसमें वेन्स और आर्टरीज में पल्सेशन लाजमी महसूस होती है। ये माइग्रेन मेल की निस्बत फीमेल में ज़्यादा होता है। ये एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हर 5 में से एक खातून को होता है, जो कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। 12 से 15 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र तक के ग्रुप में माइग्रेन ज़्यादा होता है। माइग्रेन चीज़ ज़्यादा खाने से, कॉफ़ी से, चाय से, गुस्से से, टेंशन से और डिप्रेशन से भी हो सकता है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी माइग्रेन हो सकता है, जिसे हम एक्सरसाइज रिलेटेड माइग्रेन कहते हैं। ऐसी सूरत में एक्सरसाइज की शिद्दत को कम कर दिया जाए। माइग्रेन का ताल्लुक शोर शराबे से भी होता है और बहुत ज़्यादा रोशनी से भी हो सकता है। वीडियो गेम्स खेलने वालों में भी अक्सर माइग्रेन देखा जाता है। अगर आपके सोने उठने की रूटीन डिस्टर्ब है तो इससे भी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन ज़्यादा खतरनाक चीज़ तो नहीं है, लेकिन जब तक रहता है तो तकलीफ देह होता है और माइग्रेन के दर्द की वजह से इंसान की नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, जब तक कि ये दर्द ठीक ना हो जाए। माइग्रेन आधे सर का दर्द भी हो सकता है, इसके अलावा पूरे सर का दर्द भी हो सकता है। आपकी फ्रंट साइड पे भी पेन हो सकता है, बैक साइड पे भी हो सकता है और इसमें चेहरे का दर्द भी शामिल हो सकता है। अगर माइग्रेन का सही इलाज ना किया जाए तो ये क्रोनिक यानी दायमी सर दर्द बन सकता है। माइग्रेन का इलाज मुमकिन है, लेकिन सबसे पहले सही डायग्नोज होना चाहिए कि ये सर का दर्द माइग्रेन ही है। माइग्रेन को डायग्नोज होने के बाद बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो ली जा सकती हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप में भी किसी में ऐसी अलामात पाई जाती हैं तो इसको लाइट ना लें, इसकी वजह देखें कि वो आपको नींद की वजह से हो रहा है या खुराक की वजह से है या एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है या फिर और किसी और कॉज की वजह से हो रहा है, रोशनी की वजह से हो जाता है अचानक से। पहले तो आप इसको डायग्नोस करेंगे कि ये क्यों हो रहा है।
اس کے بعد پھر آپ اس کے لیے میڈیسن کھائیں یا اپنے فزیشین کے پاس جائیں اور اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ مائیگرین کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بھی بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔